नमस्कार, आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर ही फल मिलता है। उसके कर्मों के आधार पर ही उसका प्रारब्ध बनता है। हर मनुष्य के जीवन में अच्छा और बुरा दोनों समय आते हैं। अच्छा समय आने पर मनुष्य को दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और बुरा समय आने पर निराश होकर भगवान को भूलना भी नहीं चाहिए। उसे दोनों ही परिस्थिति में अपने बुद्धि, विवेक और संयम से व्यवहार करना चाहिए। जब किसी व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय आने वाला होता है तो उसे ईश्वर की ओर से कई महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं और बुरा समय आने से पूर्व भी उसे ईश्वर संकेत देकर सावधान करते हैं ताकि उसमें बुरे समय से लड़ने की शक्ति आ जाए। कदम कदम पर ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं और जब हम उस परीक्षा में सफल होते हैं तो उसका उचित फल भी हमें अवश्य मिलता है। आज हम आपको बताएंगे कि किसी मनुष्य के जीवन में बुरा समय आने से पहले उसे कौन कौन से संकेत मिलते हैं और उसे ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए ताकि वह बुरा समय जल्द से जल्द समाप्त हो जाए और सुख के दिन फिर से लौट आए। तो आइए जान लेते हैं। पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाली वीडियो देखने को मिल सके। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सबसे पहला संकेत, जब बुरा समय आने वाला होता है तो व्यक्ति का स्वभाव में काफ़ी बदलाव देखने को मिलते हैं। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता है। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। वह अपने क्रोध को वश में नहीं रख पाता है। यदि आपके परिवार के किसी सदस्य का स्वभाव अचानक से क्रोधी बन जाए तो यह किसी अशुभ होने का संकेत है। इसलिए सावधान हो जाना चाहिए और उस व्यक्ति को जब भी क्रोध आ जाए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। दूसरा संकेत, अपने पराये लगना। जब किसी व्यक्ति का बुरा समय निकट आता है तो भगवान उसकी बुद्धि हर लेते हैं। फिर उसे केवल बुरा ही बुरा दिखता है। वह केवल बुरा ही सोच पाता है। उसे बुराई करने की इच्छा होती है। उसके मन में किसी के लिए अच्छे विचार नहीं आते। उसे अपने परिवार के लोग भी बुरे लगने लगते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में मनुष्य को अपना मन शांत रखने के लिए किसी एकांत स्थान पर जाकर ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। तीसरा संकेत, शत्रुओं का बनना। शत्रुओं का बनना भी बुरा समय आने का संकेत है। बुरे समय में मनुष्य के मित्र भी उसके विरोध हो जाते हैं। जब वह कोई भी कार्य करने लगता है तो उससे बार बार गलतियां होने लगती है और वह लोगों की आलोचनाओं का शिकार होता जाता है। मनुष्य को अपने मन पर संयम रखकर दूसरों के साथ शांति से व्यवहार करना चाहिए। भूल हो जाने पर क्षमा मांग लेना चाहिए और कोई भी अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। चौथा संकेत, पशु पक्षियों का मरना। बुरा समय आने से पहले मनुष्य को पक्षियों द्वारा भी संकेत मिलते हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय अचानक ही कोई पक्षी सामने आकर मर जाता है तो यह बुरा संकेत है। यदि आपके वाहन या गाड़ी से टकरा कर भी कोई पक्षी मरता है तो यह भी अशुभ होने का संकेत है। इसके साथ ही आपके पालतू जानवर का मरना भी अशुभता का संकेत होता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में सावधान हो जाना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण का नाम का जाप करना चाहिए। पांचवा संकेत, सांप का दिखना। वैसे तो सांप का दिखना शुभ माना जाता है, लेकिन यदि आपको कहीं पर जाते समय बार बार सांप दिखाई देता है, आपके रास्ते में अचानक कोई सांप आ जाता है तो यह शुभ संकेत नहीं माना जाता है। आपको उस कार्य को थोड़े समय के लिए रोक देना चाहिए, नहीं तो उस कार्य में अशुभ होने की संभावना रहती है। छठा संकेत, जब आपके घर में लगे पेड़ पौधे अचानक ही सूखने लगते हैं या बीमार दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगता है तो यह अशुभ होने का संकेत है और आपको कोई बड़ी हानि होने वाली है तो आपको उसके लिए सावधान हो जाना चाहिए। सातवां संकेत, घर पर सुबह के समय सुहागिन महिलाओं के हाथ से सिंदूर की डिबिया के गिरना उसके पति के कारोबार में नुकसान होने का संकेत होता है। आठवां संकेत, घर में बिना वजह दूध का फटना भी अशुभ संकेत माना जाता है। इससे परिवार के सदस्यों में कलह होने की संभावना रहती है। नौवां संकेत, घर पर पूजा पाठ करते समय यदि पूजा की थाली गिर जाए तो यह संकेत है कि देवता आपसे नाराज है। इसलिए आपकी पूजन विधि में सुधार करने की आवश्यकता है। तो यह थे वह संकेत जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में बुरा समय आने से पहले उसे मिलते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।